सत्संगत जगत में हर कोई ये चाहता है कि मेरा जीवन एक खूबसूरत हो, सुंदर हो, मेरा जीवन संवर जाए। तो ऐसे ही एक सवाल कि कहते हैं कि अपने जीवन को कैसे संवारें। तो ये सवाल जो है हर व्यक्ति खुद से पूछे, क्योंकि जब हम खुद से पूछते हैं ना कि मेरे जीवन को कैसे संवारें, तब हम खुद में ढूंढते हैं, ये तलाशते हैं कि मेरा जीवन बिगड़ कैसे रहा है, क्या कमी है, क्या दिक्कत है, और ये दिक्कत एक कमी बनी है तो उसकी वजह क्या है, क्या मैं ऐसा कर रहा हूँ, क्या मेरे अंदर बदलाव लाने की ज़रूरत है, क्या मुझे त्यागना है और क्या मुझे अपनाना है। ये सारी बातें पता चलती है जब वो खुद से सवाल करता है कि अपना जीवन में कैसे संवारूं। जब तक वो बाहर इसका जवाब ढूंढते रहता है, तब तक तो बाहर का हर व्यक्ति उसे अपने तजुर्बे के हिसाब से समझाएगा कि आप ऐसा करो, आप ऐसा मत करो। लेकिन कहते हैं कि हमारी ज़िंदगी तब तक नहीं बदलती है जब तक हम उसे बदलने के लिए प्रयास ना करें या हम नहीं चाहते हैं। बाहर से कितना भी हम ज्ञान अर्जित कर लें, लेकिन हम जब बदलने का ही प्रयास नहीं करेंगे तो बदलेगा भी नहीं कुछ। तो ये सवाल जो होता है कि अपने जीवन को कैसे संवारें, ये खुद से करने की ज़रूरत है। और जीवन में देखें तो कहते हैं कि तन, मन और धन, ये तीन ही चीज़ ऐसी है जिसके ऊपर काम करने की ज़रूरत होती है। और ये तीन चीज़ को ही तंदुरुस्त रखना होता है। अगर ये तीन चीज़ परफेक्ट है, तंदुरुस्त है, अच्छा है, तो जीवन में कुछ बदलाव लाने की फिर ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि आपका जीवन फिर अच्छा है। तन दिया है मालिक ने, तो कहते हैं कि इसको किस तरीके से रखें। समय से खाना, पानी, सोना, एक इसकी ऐसी रख रखाव कि जैसे ये निरोग हो। अगर किसी व्यक्ति का तन निरोग है, कोई दिक्कत नहीं है उसके शरीर के अंदर, तो संवरा हुआ है, सुखी है, आनंद है। और दूसरा होता है कि धन, इस संसार में धन की आवश्यकता होती है हर कदम कदम पे जीवन जीने के लिए। तो वो भी सुव्यवस्थित हो, एक सही तरीके से कमाया गया हो और सही तरीके से उसकी रख रखाव हो रही हो, एक संभाल है, उसकी देख है, तो वो सुरक्षित तरीके से कमाए हैं और सुरक्षित है। तो हमारे जीवन के हर मोड़ पे हमारी ज़रूरतें जो है पूरी होती रहेगी। और
किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। और तीसरा सबसे अहम, अगर ये सही है तो सब सही है कहते हैं कि वो तीसरा आता है मन हमारा। हमारा मन जो है प्रभु चरणों में जुड़ा हो, एक पाक पवित्र भावना इसके अंदर उठती हो, सुंदर बातों से सजा हो, इसके अंदर एक जो है पॉजिटिव ऊर्जा हमेशा चलता रहे, हर हमेशा मेरा मन खुशहाल रहे, एक दया करुणा के भाव से युक्त हो और प्रेम से भरा हुआ हो, हर कदम पे प्रभु का एहसास करता हो, तो फिर ऐसा सुंदर मन होगा तो जीवन भी सुंदर होगा, संवर जाएगा। क्योंकि कहते हैं कि मन जो है, एक बताते कि ईश्वर ने जब इस संसार में भेजा हमें तो हमारे साथ मन दिया, और मन इसलिए मिला कि हम मन के मालिक बने और मन से बहुत कुछ हम हमारे ज़िंदगी में परिवर्तन कर सकते हैं। कहते हैं कि मन को हमने अगर सही डायरेक्शन में लगा दिया, अच्छा ज्ञान अर्जित कर सकते हैं, अच्छा बहुत कुछ सीख सकते हैं। एक हमारे ज़िंदगी में एक बदलाव लाने का एक यंत्र है कि मन की वजह से हम बहुत सारी जानकारियां हासिल कर सकते हैं, किताबें पढ़ सकते हैं, किसी भी चीज़ को समझ सकते हैं, वो सारा कुछ। लेकिन हो क्या रहा है कि मन का मालिक हमें बनाया गया था, लेकिन हमने ही हमारे मन को ऐसी छूट दे रखी कि जो जो अच्छा लगा मन को हम वो करते गए। तो मन क्या है, उधर लग गया। तो मन का इस्तेमाल हमने नहीं किया, मन ने हमारा इस्तेमाल कर दिया और हम मन के मालिक के बजाय मन के गुलाम बन गए। जो चीज़ें हमारे जीवन को बिगाड़ने वाली है, जो चीज़ें हमारे जीवन को ख़राब कर देगी, तकलीफ़ में डाल देगी, जिसकी वजह से हमारा जीवन ग्रोथ नहीं करेगा, एक रुक सा जाएगा या पीछे हो जाएंगे, दुख में हो जाएंगे, वैसी बातों की तरफ, वैसी कर्मों की तरफ हमारा मन हमें लेके जाता है। क्योंकि हमने ही छूट दे रखी है पहले से इधर उधर की फालतू चीज़ें, फालतू जानकारियाँ, बेवजह के टाइम पास में हमने उन बातों में मन को जाने दिया। और आज हम सही डायरेक्शन में मन को लेके भी जाना चाहते हैं तो हमारा मन उधर ही हमको खींचता है। तो कहते हैं ना कि अपनी लड़ाई अपने से है, किसी और से नहीं। तो इसलिए इसको देखें कि हमारे मन को हम जिधर बेकार की बातों में उलझा है वहाँ से खींच करके उन बातों में लगाने का प्रयास करें जिन बातों से हमारा जीवन संवरता हो, सजता हो। तो ये ही तीनों चीज़ें हैं कि तन को आपने संवार लिया, धन को आपने संवार लिया और मन को आपने संवार लिया, तो अपने जीवन को संवार लिया आपने। तो इन सारी चीज़ों पे हम ध्यान दें और ये सवाल हमेशा होना चाहिए कि अपने जीवन को कैसे संवारें। जब ये पूछेंगे तभी पता चलेगा खुद के अंदर कि क्या है। प्यार से कहना, धन निरंकार।